नाटक करने में तो नरेंद्र मोदी में बंदा रही है। भाइयों बहनों, हुआ कि नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये तो मंदारी हैं। आते हैं, झूठ बोलते हैं, पब्लिक में जो अंधभक्त होते हैं वो तालियां बजाते हैं, जय जय मोदी और जय मोदी। आरएसएस के जो बंदे हैं ना, वही किसान बना रखे हैं इन्होंने। कुछ क्या किसान आतंकवादी है क्या, ये बताइए? किसान खालिस्तानी है क्या, बताओ मुझे आप। जो किसान के लोग खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं, तो कहने से क्या होगा? इसकी ईंट से ईंट बढ़ा देंगे इसकी। किसान को भूखा मना नहीं है, इसकी ईंट से ईंट बजा के जाएंगे। बिल्कुल, ये किसान हटने वाला नहीं है। इसका पाला जो है ना, इसका पाला, ये जुमलेबाज, पहले जुमलेबाजों से पाला पड़ा इसका, अब के पाला इसका असली पड़ा है, असली किसान से पड़ा है। क्योंकि ये दलाल मीडिया जो चौथा स्तंभ देश का है, अगर ये बिकाऊ मोदी के तलवे ना चाट रहा होता तो किसान सड़कों पे नहीं होता। क्वेश्चन करते नहीं, जो उधर कर क्वेश्चन करते। ये ताऊ कृषि मंत्री को जानते हैं, नरेंद्र तोमर को? खूब जानते हैं भैया, अच्छी तरह से। क्यों वो कहने में शर्म आती है। किस बात की शर्म? कि कृषि मंत्री है वो, कृषि के हमने डेढ़ लोग दे दिया, बॉल पहले तो ये सब जो कृषि के बारे में वो जानता ही कुछ नहीं है। वो तो किसान है, नहीं, वो ये सब बकवास करता है, जुमलेबाजी है उसकी कि मैं किसान हूँ। कहते हैं वो किसान है, वो झूठ बोलता है। उसे अगर उसको मालूम, वो किसान होता ना, तो उसे किसान की पीड़ा की मालूम होती कि मैं किसान हूँ, मेरे किसान आज रोड पे पड़े हुए हैं, तो इसमें घाटा है या नफा है। वो कह रहे हैं कि मेरे जो किसान है 80% मेरे साथ है। वो बकवास है। आप देख लो चारों तरफ दिल्ली के घूम के, अभी गाँवों में जाओ, ये तो इन्हीं के जो आरएसएस के जो बंदे हैं ना, वही किसान बना रखे हैं इन्होंने कुछ, और उन्हीं को ये दाएं बाएं उनको भेजते हैं। कुछ ये कई भट्टे पैसे उस पे से पकड़ लाते हैं, लेबर को पैसे दे के, उनसे बोलते हैं किसान है ना। हमें तो अपना कर्तव्य, हम तो विरोध कर रहे हैं, और हल निकलेगा। हम बिगर हल निकले हुए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। कौन सा बिंदु बताइए? बिंदु कौन सा है बताइए? कौन सा बिंदु है वो? हमारे बिंदु हैं। हम उन्हीं बिंदु पे बात करनी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करते। हमने उनको बनाया, वो हमको नहीं बनाए। कितने दौर की बात होगी, वो बिंदु मतलब वो जानते हैं बिंदु, ये किसान बिंदु नहीं जानते। कौन से बिंदु पे वो बात करनी चाहते हैं? राजा की तरह ना बात करें। तीनों हम हर बिंदु पे बात करेंगे। इस तीनों काले कानून को वापस लो। उसके बाद में हमारे किसान संगठन को बैठा के, देश के किसान के जो संगठन है उसमें से बैठाओ, किसान आयोग गठित करो, उसको गठित करके जब बिल पास करो। जी बिल्कुल बिल पास करें, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इतना अच्छा ऑफर जो हमने 1.5 साल का ऑफर दिया है कि 1.5 साल का एग्रीमेंट करा लीजिए। ये टॉपी है, ये टॉपी दे रखे था, ये टॉपी है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये टॉपी है, ये गुमराह करने वाली बात है। 1.5 साल में क्या होगा? इसको खत्म करो ना। 1.5 साल में क्या है? जी आप बोले क्या कहेंगे? भाई ये तो टॉपी दे रहे हैं। जब छोटे बच्चा रोया, मानो टॉपी दे, बच्चा चुप हो गया। क्या किसान आतंकवादी है क्या, ये बताइए? किसान खालिस्तानी है क्या, बताओ मुझे आप। जो किसान के लोग खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं, तो कहने से क्या होगा बताओ? कहने से क्या होगा? अरे देश का किसान है जो कि परेशान तो लोग हैं, सीमा पर जमान देश में किसान, जो किसान अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट भरता है, उसको आतंकवादी बता रहे हैं, उसको खालिस्तानी बता रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कहते इस बात के लिए, ये बताइए आप। अच्छा 2 महीने हो गए, अभी भी जो सरकार के लोग हैं, सरकार किसान नहीं मानते, क्यों? तो किसान नहीं, सुनो भाई, ये नहीं मानेंगे। अरे ये नहीं मानते, हम भी नहीं मान रहे। क्या धरना भाई साहब 1 साल चलो, किसान हटने वाला नहीं है। आपके वार पार की होनी जैसी होगी अपना। इसकी ईंट से ईंट बढ़ा देंगे इसकी। किसान को भूखा मना नहीं है। इसकी ईंट से ईंट बजा के जाएंगे। बिल्कुल, ये किसान हटने वाला नहीं है। इसका पाला जो है ना, इसका पाला, ये जुमलेबाज, पहले जुमलेबाजों से पाला पड़ा इसका, अब के पाला इसका असली पड़ा है, असली किसान से पड़ा है पाला। अभी क्या देगा, 26 देखना, परसों क्या होगा इनको पता चल जाएगा। इनको दार आने पर चल जाएगा इनको। किसान में से बदबू आती है क्या? आती है क्या लोगों को, बताइए आप। अरे इसके अन्न में से उन्हें बदबू नहीं आती। ये देश का अन्न आता है। ये गोबर खाते हैं क्या? ये अन्न नहीं खाते। ये हमारा उगाया अन्न खाते हैं, खाते हैं अपना ये। और आपके पास फिर आएंगे। ऐसा है, ये कहते हैं किसान के लिए फायदा कर रहे हैं, और किसान कह रहे हैं हमें तुम्हारे ये कृषि बिल जो वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे कृषि बिल को फायदा, इसे वापस करो।
हमारी तो एक ही बात है, इन तीनों बिलेंडो वापस करो जब घर जाएंगे, नहीं तो अपने घर नहीं जाएंगे। ऐसा है, इन्हें तो तारीख से मतलब है, तारीख देते रहेंगे कि इनका क्या है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और फिलहाल पश्चिम बंगाल में और असम में चुनाव है। तो मैं बता तो रहा हूँ, ये रैलियाँ करने में मस्त है। ये सोच रहे हैं किसान को 1.5 साल के लिए बहका दिया जाए और चुनाव होने के बाद में ला के फिर रख देंगे हमारे सर पे। ये जबरदस्ती का ये तो जुमला था जी, जैसे पहले बोल देते थे जुमला है, ऐसे ही अब बोल देंगे जुमला है। तो इन्हें अभी अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत में खोट नहीं है और इस सत्ताधारी भेड़ियों की नीयत में खोट नहीं है, जो हमारे 45 जवान शहीद हुए हैं, जिसकी 3000 पन्नों की जो वो नहीं है, थूकता है भारत, अर्नब गोस्वामी कुत्ता, अगर उसकी 3 दिन पहले की लीक हुई है, क्यों नहीं की कार्रवाई उसके खिलाफ? क्योंकि ये दलाल मीडिया जो चौथा स्तंभ देश का है, अगर ये बिकाऊ मोदी का तलवे ना चाट रहा होता तो किसान सड़कों पे नहीं होता। कम से कम हमारे किसानों की बात अगर आप लोगों के द्वारा पहुंच रही है, थोड़ी घनी किसी के कानों तक तो पहुंच रही है, फेसबुक या ट्वीट उसके यूट्यूब के द्वारा, लेकिन ये जितने भी दलाल मीडिया हैं, एक भी मीडिया वाला, एक भी बड़ा पत्रकार, बड़ा चैनल कोई भी ये नहीं दिखा रहा। कल से देख रहा हूँ, मैं तो टीवी देख रहा था कि जय श्री राम के नारे पे भड़की ममता, आज असम में वो करेंगे नरेंद्र मोदी, आज अमित शाह वहाँ के। अरे यार, इन किसानों को देख रहे, 2 महीना हो गए, 125 से ज़्यादा किसान मर गए। आपने कबूतर मरे, चिड़िया मरी, उन पर आपने शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन हमारे 100 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। इनके लिए आपके पास 2 शब्द नहीं है क्या? बंगाल के बाद आ गए तो बंगाल में गृह मंत्री आपने सवाल किया, मैं एक ही शब्द में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। आपने एक सवाल किया कि कानून डेडलॉक कर दिया है। हाँ, कोई कटीला पेड़ होता है ना खेत में, तो उसको जड़ से ही नष्ट किया जाता है, उसकी नीचे से जड़ भी थोड़ी रह जाती है ना, तो वो नीचे से फिर फूट आता है। तो ये बिल्कुल रद्द करना है, इसको बिल्कुल नीचे से खोद के निकालना है। नहीं, हमें 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का टाइम क्यों दे रहे हो? जब तुम्हें स्थगिति करना है तो जड़ से खत्म कर दो भाई, किसान अपने घर चला जाएगा। आप कानून वापस लो। यही आप बार बार पूछ रहे हैं, डेडलॉक कर दिया। डेडलॉक क्या चीज है? डेडलॉक कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है डेडलॉक। जब तक ये बिल्कुल कृषि मंत्री जो सूदी जो टॉफी दे रहा है, बहका रहा है, इसके पास टॉफी बहुत है, उन टॉफी न दे देगा और बहका कर किसानों ने भेज देगा। ये कुछ नहीं करने वाले जी। क्या कहते हैं आप? समझे? हम भी यही कह रहे थे कि ये वापस ले और किसान बिल को वापस है, काले कानून को, और ये जो है किसानों को दोबारा से बुलाए और मीटिंग बनाए और फिर नए कानून लागू करे। इससे तो किसान वार्ता के बाद जो है वो अब अगली तारीख नहीं दी है। अगली तारीख नहीं दी है तो ये तो तारीख देना इनके हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। वो तारीख देना तो इनके हाथ में था जी। क्या कहेंगे? ऐसा क्या करते हैं? क्यों? हाँ जी, मैं भी यही सब कहना चाहता कि ये तीनों कानून को वापस लिए जाए ना, क्योंकि मेरी बात इससे कोई किसानों का भला नहीं होने वाला ना। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये तो इनका नाटक है। देखिए, नाटक करने में तो नरेंद्र मोदी ईमानदारी है। भाइयों बहनों, हुआ कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, तो ये तो ईमानदारी है। आते हैं, झूठ बोलते हैं, पब्लिक में जो अंधभक्त होते हैं वो तालियां बजाते हैं, जय जय मोदी और जय मोदी। अरे अंधभक्त वो तो गोबर खाते हैं, गाय का मूत्र पीते हैं। हमको गाय का मूत्र गोबर खाने वाले थोड़ी है। हमारे गोबर तो हमारे यहीं से जाता है भाई, हमारी भैंसों का, हमारे गाय का गोबर जाता है। ये तो खाते हैं, जो खाते हैं वो अंधभक्ति खाते हैं। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि देखिए, बहुत सज्जन इंसान है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो अब कहाँ पौने तो आग के बाबा। अरे अपनी आँख ठीक होने नहीं, तुम अपना वो चला रहे हो योगाश्रम। अरे भैया, अपनी आँख को ठीक कर लो, बाद में चला लेना। कहीं किसान के बीच में आके बैठ गए ना, 1.25 में से 1 पौना भी ना रह जाए। और यही होगा, क्योंकि जो अन्ना हजारे और रामदेव जैसे सलवार पहन के भागे थे ना। अरे मैं कहता हूँ आप आ जाओ, अब तो कच्छाधारी से फुल पेंट में हो गए ना। अब ये भी तो RSS के एजेंट हैं। अच्छा भाई, किसानों के बीच में, ये हमारे बीच में कल 10 लोग, एक लोग ने वो किया था स्वीकृत कि मेरे साथ 10 लोग और हैं, और पुलिस ने, जबकि उसने पुलिस का नाम लिया, राया थाने का प्रदीप कुमार इंस्पेक्टर है कोई, उसका नाम लिया है, लेकिन थाने में जाने के बाद वो अपने बयान से पलट गया, क्योंकि पुलिस है भैया, लाठी के सामने तो भूत भी नाचता है। तो अब वो तो इंसान है। तो ऐसे लोगों को हमारे बीच में बढ़ाने का काम कर, क्योंकि किसान मानने वाला नहीं है, इसलिए तो 2 महीने से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं यार, सरकार हमने ही तो बनाई है, हम सरकार ने थोड़ी बनाई। ऐसी सरकार हम रोज पैदा करेंगे, रोज बनाएंगे।